लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गाँव वाले को गाँव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था। एक गांव में लगातार 8 लोगों की मौत होती है, फरवरी से लेकर मई तक, और सभी की मौत रहस्यमयी तरीके से होती है। जिसके बाद गांव वालों को शक होता है कि आखिरकार दाल में कुछ तो काला है। क्यों सभी लोग एक ही तरीके से मरते जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को लगता है कि ये कोई टोना टोटका किया जा रहा है। बात ये भी सामने आती कि गांव में कोई खजाना छुपा है, कोई हंडा छुपा है और उसे पाने के लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहा है और उसके लिए शायद ये बलि चढ़ाई जा रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन धीरे-धीरे जब ये मौतें एक ही तरीके से होती है और इन मौत से पहले ये जो व्यक्ति रहते हैं वो एक ही इंसान से मिलकर आए हुए रहते हैं, शराब पिए हुए रहते हैं। ग्रामीणों को शक होता है और ग्रामीण जो है इस मामले को पुलिस तक लेके जाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस उन मरे हुए व्यक्तियों की कब्र को खुदवाती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। और शक जिस पर होता है, जिसका नाम होता है राम सहाय, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये सारे राज उगल देता है और बताता है कि कैसे इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में साइको किलिंग का एक मामला सामने आया है और ये साइको किलर कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसका दिमाग इतना खूंखार है कि ये रासायनिक प्रक्रिया को किस प्रकार से इस्तेमाल करता है हत्याओं को अंजाम देने के लिए। अल्कोहल और बोरेक्स को मिक्स करके एक ऐसा विषैला पदार्थ तैयार करता है जिससे ये अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है, एक के बाद हत्याएं करता है। और इससे पहले वो पहले इसका ट्रायल करता है। जैसे वैज्ञानिक अपनी कोई चीज बनाते हैं और उसका पहले ट्रायल करते हैं जानवरों पर, ठीक उसी तरह ये भी जो व्यक्ति होता है ये पहले इसका ट्रायल करता है कुत्ते पर। अल्कोहल में सुहागा मिलाता है और सुहागा और शराब मिलकर एक विषैला तत्व तैयार करते हैं और इस विषैले तत्व को मिठाई में मिलाकर कुत्ते को खिला देता है। और सफल प्रशिक्षण करने के बाद, सफल ये चीज करने के बाद इसका वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है इंसान पर। और वो इंसान जिससे उसकी पुरानी रंजिश होती है, छोटी मोटी कहा-सुनी या फिर ऐसी कोई बात होती है जिससे उसकी पत्नी को किसी ने देखा हो, कुछ बोला हो, ऐसी चीजें होती है। पहला शिकार इसका बनता है बद्री नाम का व्यक्ति और बताया ये जा रहा है कि अभियुक्ति के साथ गाली-गलौज, शराब पिलाने को लेकर परेशान करना आरोपी द्वारा, जो आरोपी रहता है राम सहाय, बद्री उसे शराब पिलाने के लिए बार-बार कहता है, गाली-गलौज करता है, ऐसी सब बातें सामने आई हैं। जिसके बाद पहले इसी को वो शिकार बनाता है और शराब में सुहागा मिलाता है और बद्री को पिला देता है, जिसके बाद उसे उल्टी होती है। उल्टी होने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को शिकार बनाता है, जिसमें दूसरा निशाना इसका होता है बुठालू नाम का व्यक्ति। इसे भी समाज में गाली देने, पूर्व विधानसभा चुनाव के समय हुए विवाद पर आरोपी और पिठालू का कुछ बनता नहीं है, तो उसे भी ये शराब पिलाने के लिए बुलाता है और उसकी भी मौत इसी प्रकार से होती है। तीसरा मौत जो है वो छत्तू राम का है, जो आरोपी की पत्नी को बुरी नजर से देखने का मामला सामने आता है और जिसके बाद से सुहागा मिलाकर उसे भी शराब में पिला देता है। कुत्ते पर ट्रायल करता है और धीरे-धीरे उन सब व्यक्ति को टारगेट बनाता है जिससे उसका या तो कभी ना कभी विवाद हुआ है शराब पिलाने को नाम कर समाज में, या फिर किसी ने उसकी पत्नी को देखा हो या उस पर पत्नी को लेकर वाद विवाद इनके बीच हुआ रहा होगा। लगातार ऐसे कांड करता है और अंतिम में एक प्रमोद नाम के व्यक्ति को ये शराब पिलाने के लिए बुलाता है। बताया ये जा रहा है कि हमेशा ये आधी बोतल शराब रखा करता था कि मैंने आधी पी ली है और आधी बची है, अगर तुम पियोगे तो पी लो। ऐसा ही ये कांड करता है, प्रमोद नाम के व्यक्ति को बुलाता है, उसे शराब देता है और प्रमोद ये करता है कि उस शराब को ना पीकर वो कार्तिक को शराब दे देता है। जिसके बाद कार्तिक ये शराब पीता है और 5 मिनट बाद ही उसे उल्टी होने लगती है। उल्टी हो जाती है तो विषैला तत्व हो सकता है बाहर निकल गया होगा, उसे एडमिट कराया जाता है, फिर वो अपने साथ जो कुछ हुआ रहता है वो बताता है।
इससे लोगों को शक हो जाता है कि शराब इस व्यक्ति से लिया गया है। पुलिस जांच करती है, जांच में तरह-तरह की बातें सामने आती है कि आखिरकार हुआ क्या। इस बीच ये भी बात सामने आती है जो राम सहाय है, वो 10 गात्र का भात मंगाता है, चावल, पका हुआ चावल। इसीलिए ग्रामीणों को लगता है कि राम सहाय कुछ न कुछ ऐसा टोना-टोटका कर रहा है, तंत्र-मंत्र कर रहा है जिससे गड़े हुए हंडे का वो पता लगा पाए। और यही बात को लेकर ग्रामीण जो है आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करने के बाद गांव में पूजा पाठ भी कराते हैं कि अगर ऐसा कुछ तंत्र मंत्र वाली बात है, कोई काली विद्या, काला जादू वाली बात अगर है तो ये टल जाए। लेकिन यहाँ पर तो एक साइको किलर एक्टिव था और अपने जो बुरे इरादे थे उसे अंजाम इस प्रकार से दे रहा था। अब जो 9वां व्यक्ति है वो बच जाता है। 7 लोगों का शव जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है वो कब्र खोद कर भेजा जाता है। और एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी रहता है जिसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर दिया था, इसलिए उसका जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाता। पूछताछ जब राम सहाय से की जाती है तो राम सहाय बिल्कुल भी नहीं झिझकता और साफ-साफ बता देता है कि कैसे उसने शराब और सुहागा को मिलाया, बोरेक्स और अल्कोहल जिसमें होता है दोनों तत्वों को मिलाकर कैसे एक विषैला तत्व बनाया। और इसका जो ट्रायल था वो कुत्ते पर किया और कुत्ते की मौत हो गई। अब वो हो गया सफल और इसका पहला ट्रायल, पहला निशाना था वो बद्री बना और बद्री जब मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है तो इसका जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाता है और धीरे-धीरे ये अपने जो बाकी दुश्मन होते हैं, जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा-छोटा विवाद हुआ हो, उन्हें अब ये टारगेट करने लगता है। और हैरानी की बात ये है कि किसी को इस चीज की भनक ना लगे, किसी को ये पता ना चले, इसलिए जब ये लोग बीमार पड़ते थे तो इनके साथ हॉस्पिटल भी जाया करता था, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया करता था। किसी की मौत हो जाती थी तो मौत मिट्टी में भी, कफन-दफन में भी ये शामिल हुआ करता था। इसलिए लोगों को ये चीज काफी समय तक समझ में नहीं आई, इसीलिए ये फरवरी से लेकर मई तक का जो समय था ये इतना देर हुआ क्योंकि ये आराम से उनके बीच में घुल-मिल जाता था, सुख-दुख में शामिल होने चला जाया करता था। लेकिन आखिर आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही जाता है। और पुलिस के हाथ भी इतने लंबे हैं, कानून के हाथ भी लंबे हैं, अपराधियों को वो पकड़ ही लेते हैं। ऐसी घटना सामने आने से पूरे छत्तीसगढ़ में इस चीज की चर्चा है कि ये कितना शातिर साइको किलर है। तस्वीरों में देखिए पुलिस ने उसे पकड़ा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकी की जानकारी बताई है। आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को गांव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था कि घटना गंभीर थी। 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी 8 व्यक्तियों में से 7 को बताया गया था और एक व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाकर्म किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात सभी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के लिए। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पे जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नजर गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसके दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी
थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।